अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये तो आप जानते ही होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये हैं जी करेले। मैंने 2 किलो करेले ख़रीदे थे। तो 2 किलो करेले जो हैं इनके बीज मैंने सेपरेट कर लिए और उनके छिलके जो हैं मैं सेपरेट कर लिए। आज मैं आपको एक नई रेसिपी बताऊंगी, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है। आप भी इस्तेमाल कीजिएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो ये जो छिलके हैं 2 किलो करेलों के, इनको मैंने नमक लगा के रख दिया है। करेलों को भी मैंने नमक लगा दिया है। ये तो मैं शाम को बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल इसकी तरफ आते हैं। इसको मैं अभी बनाऊंगी, तो इसको धो लेते हैं अच्छे से। धोने के बाद इसको ना फ्राई पैन में डाल के बॉईल कर लेते हैं। ये इसकी बनेगी करेले के छिलकों की भुजिया, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। तो करेलों के जो छिलके हैं इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छे से मसल के धो लिया है। पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। पानी उबाल लें, आपकी मर्ज़ी है, ऐसे इसमें ऐड कर दें, आपकी मर्ज़ी है। उबल तो इसने जाना ही है। तो इसमें ना जो छिलके हैं सारे मैं ऐड कर लूँगी। इससे ना ये होगा कि जो इसका कड़वापन है ना वो अच्छे से निकल जाएगा। डंडियाँ आपने सेपरेट कर लेनी है। जैसे ये एक डंडी रह गई थी, मुझे पता नहीं चला। फ्लेम इसका देखें जी, फुली खुला हुआ है। दूध साथ मेरा उबल रहा है। अभी हम इनको बॉईल कर लेते हैं। इसमें जो नमक लगा हुआ है वो उबलने के बाद वो भी निकल जाएगा, जो इसका कड़वापन है वो भी निकल जाएगा। तो इंतज़ार करते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं जब तक ये उबलता है। हाँ जी, तो 2 प्याज मैंने मीडियम साइज़ के काट लिए हैं। तो ये जो हमारे करेले के छिलके हैं ये भी उबल चुके हैं। अब हम इनको टोकरी में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। को करते हैं बंद। इसको अब ना हमें अच्छे से ना मसलन कि इसका पानी जो है ना खुश्क कर लेना है। आप इसको ऐसे दबा के ऐसे से पानी निकालें, आपकी मर्ज़ी। किसी कपड़े में डाल के निकालें, आपकी मर्ज़ी। तो ये इसका पानी निकालने के बाद ये देखें जी, एक कटोरी जो है ना ये बच गई हैं छिलके हमारे पास। फ्राई पैन मैंने ऊपर चढ़ा दिया है। इसमें मैंने ना ऑयल डाल देना है और जो ये प्याज मेरे पास पड़े हुए हैं ये मैंने अलहदा से भून लेने हैं और दूसरे फ्राई पैन में मैंने इनको अलहदा से ना तल लेना है। दूसरा फ्राई पैन मैंने ऊपर रख दिया है, तो इसमें भी मैंने घी डाल दिया, उसमें मैंने घी डाल दिया है। ये दोनों चीज़ें मैं साथ साथ फ्राई करूँगी। टाइम की बचत करनी है हमने। प्याज़ों को भी हमने भून लेना है और जो ये छिलके हैं करेले के इसको भी हमने भून लेना है। यानी कि इनको भी हमने ना फ्राई करना है। जैसे कि करेलों में घी ज़्यादा लगता है तो इसमें भी घी जो है ना ज़्यादा ही लगता है। ज़ाहिर है इसमें अभी अंडे शामिल होंगे तो अंडों के लिए भी घी एक्स्ट्रा चाहिए। तो इनको फ्राई करने का मतलब ये है कि ये ना इनका टेस्ट जो है ना दुबाला हो जाता है। चलो जी, जब ये फ्राई होते हैं, ये बनते हैं, तो हम टमाटर काट लेते हैं। तो प्याज हमारे ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। तो मैंने ना 2 बड़े टमाटर काट लिए थे और 6 से 7 जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैंने काट ली। डंडियाँ निशानी आपके पास पड़ी हुई, इससे ज़्यादा पे मिर्चें ऐड नहीं करनी। इसको हमें इसी में ऐड कर लेना है। अच्छे से इनको भी फ्राई कर लेना है। टमाटर थोड़े से गल जाएं, मिर्चें भी पक जाएं, फिर इनमें हम ना नमक मिर्च मसाले जो है ना वो ऐड करेंगे।
अंडे जो है ना वो आखिर में डलेंगे। देखिए ये तकरीबन हमारे ना छिलके जो हैं फ्राई हो चुके हैं। ये बड़ा ही मज़ेदार सालन बनता है, अगर तंदूर की रोटी के साथ हो ना तो और भी मज़े का लगता है। तो आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। और 2.5 चम्मच हमने इसमें ना सुरख मिर्च ऐड की है। चम्मच जो है 1 से थोड़ा सा ज़्यादा सूखा धनिया, 1.5 चम्मच नमक और आधे से ज़्यादा चम्मच हल्दी का। इसको थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये जो मसाले हैं ना हमारे अच्छे से पक जाएं। ये भून के ना अच्छे से इनका जो कड़वापन है वो भी दूर हो गया होगा। हमारे छिलके फ्राई हो गए हैं, देखें ये लुक इनकी निकल आई है। अब इनको हमें इनमें ऐड कर लेना है। अंडे आप जितना चाहें डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। 2 डालें, 4 डालें, 6 डालें, लेकिन मैं 2 अंडे ही डालूंगी क्योंकि अंडे ज़रा गर्म है, ये भी गर्म है। तो कुछ ही तो काफ़ी ज़्यादा अंडे डालते हैं, उनको ज़्यादा अंडे पसंद होते हैं। अंडे तो हमें भी पसंद है, लेकिन ना बस ज़रा बीपी के मसले की वजह से ना हम कम ही ऐड करेंगे। थोड़ा उसके बाद अंडे इसमें डालेंगे। अंडे, ये 2 अंडे मैंने डाल दिए हैं। अब इनको अच्छे से हम भून लेते हैं। ये है जी आपकी अंडा और करेले के छिलके की रेसिपी, जिसको हम करेले के छिलके की भुजिया भी बोलते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये थी फाइनल रेसिपी हमारी। तो दुआओं में याद रखिएगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये अब हमारी फाइनल हो चुकी है। तो इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।